नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे विवादास्पद हिस्सा माना जा सकता है। हम एक ऐसी प्लेबुक को डिकोड करेंगे जो सीधे तौर पर मैकियावेली के विचारों से प्रेरित है। ये सिखाती है कि असल में ध्यान और सत्ता कैसे हासिल की जाती है। सुनने में शायद ये नजरिया थोड़ा कठोर या डार्क लगे, लेकिन इंसानी दिमाग और पावर डायनामिक्स को समझने के लिए ये सच में बहुत दिलचस्प है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। इस पूरी विचारधारा का निचोड़ सिर्फ एक लाइन में छिपा है। सत्ता नियंत्रित अनुपस्थिति है, यानी पावर इज कंट्रोल्ड एब्सेंस। थोड़ा अजीब लगा ना, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अगर पावर और प्रभाव चाहिए तो हमेशा आगे रहो, अपनी बात जोर से रखो। लेकिन ये स्रोत एक बिल्कुल अलग ही बात कहता है। इसके हिसाब से असली ताकत हर वक्त मौजूद रहने में नहीं, बल्कि सही वक्त पर पीछे हटने और अपनी अनुपस्थिति को एक रणनीति की तरह इस्तेमाल करने में है। तो बिना वक्त गवाए चलिए देखते हैं कि इस प्लेबुक के वो 6 मुख्य नियम आखिर हैं क्या। आज हम बात करेंगे उपलब्धता के मिथक की, असीमित पहुंच को कैसे हटाया जाए, अनुमान लगाने की क्षमता को तोड़ने की, मौन की ताकत, भावनात्मक कमी पैदा करना और आखिर में वैराग्य यानी डिटैचमेंट के जरिए शक्ति हासिल करने की। शुरुआत करते हैं हमारे पहले नियम से, उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी का मिथक। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है हमारी पारंपरिक सलाह जो कहती है कि हमेशा वफादार रहो, अपना वक्त दो, हमेशा उपलब्ध रहो, तभी सम्मान मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये स्रोत एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखता है। इसके मुताबिक जरूरत से ज्यादा अवेलेबल रहने से सम्मान नहीं मिलता, बल्कि लोग उस इंसान को सिर्फ मैनेज करने लगते हैं। जब किसी को पता होता है कि ये शख्स तो कहीं नहीं जाने वाला, तो उसे खोने का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। और सच बताऊं, वहीं से इंसान की कद्र कम होनी शुरू हो जाती है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, असीमित पहुंच या अनलिमिटेड एक्सेस को हटाना। सोचिए क्या होता है जब किसी की अनलिमिटेड एक्सेस अचानक से छीन ली जाए। दिमाग में एक अजीब सी उथल-पुथल मच जाती है। शुरुआत में होता है आराम या कंफर्ट, क्योंकि सामने वाला किसी की मौजूदगी को बिल्कुल हल्के में ले रहा होता है। पर जैसे ही कोई थोड़ा पीछे हटता है, अपनी एक्सेस लिमिट करता है, तो आता है भ्रम। लोग सोचने लगते हैं अचानक क्या बदल गया। और फिर आखिर में आता है तनाव। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तनाव है जहां लोगों की सारी मेंटल एनर्जी वापस उसी इंसान पर फोकस हो जाती है जो पहले हमेशा मौजूद था। इस पूरे कॉन्सेप्ट को मजबूती देने के लिए स्रोत एक बड़ा ही पावरफुल मंत्र देता है, मेरा अपनी पहुंच पर नियंत्रण है। मतलब अपने वक्त और ध्यान को ऐसे ही मुफ्त में बटने वाली हवा मत समझिए। इसे एक लिमिटेड एडिशन लग्जरी आइटम या किसी तिजोरी में रखे खजाने की तरह देखा जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, जब कोई चीज दुर्लभ होती है तो उसकी वैल्यू अपने आप आसमान छूने लगती है। तीसरा नियम काफी दिलचस्प है, व्यवहार संबंधी अनुमान लगाने की क्षमता यानी प्रिडिक्टेबिलिटी को तोड़ना। इस प्लेबुक में प्रिडिक्टेबिलिटी को बिल्कुल अलग ढंग से डिफाइन किया गया है। इसे एक ऐसे कंफर्ट जोन की तरह देखा गया है जो किसी भी तरह की जिज्ञासा या जुनून को पूरी तरह मार देता है। आसान शब्दों में कहें तो जब कोई इंसान पूरी तरह से समझ में आ जाता है और उसके हर रिएक्शन की गारंटी होती है, वहां सारा रहस्य खत्म हो जाता है। हमारा दिमाग हमेशा उन्हीं चीजों पर फोकस करता है जिन्हें वो पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाता। तो यहाँ मूल विचार क्या निकल कर आता है? मैं अप्रत्याशित हूँ, आई एम अनप्रिडिक्टेबल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्रोत किसी तरह के भावनात्मक पागलपन या अराजकता की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। यहाँ बात हो रही है एक रणनीति की, कभी किसी बात का तुरंत जवाब देना और कभी बिल्कुल खामोश रहना। जब रिएक्शंस का ये पैटर्न इस तरह बदलता है तो सामने वाला अपने आप ही और ज्यादा ध्यान देने पर मजबूर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नियम पर, मौन की शक्ति, द पावर ऑफ साइलेंस। ये स्लाइड एक बेहद खूबसूरत कंट्रास्ट दिखाती है। शोर मचाकर या बहुत लंबा स्पष्टीकरण देकर स्पेस मांगना असल में एक बहुत ही कमजोर कदम माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तरह से सामने वाले से रिएक्शन की भीख मांगी जा रही होती है। इसके बिल्कुल विपरीत है एक शक्तिशाली अनुपस्थिति, यानी बिना कुछ कहे चुपचाप पीछे हट जाना। जब कोई स्पष्टीकरण नहीं होता तो खालीपन को भरने के लिए दिमाग खुद ब खुद सवाल गढ़ने लगता है और इंसान को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर देता है। यही वजह है कि कहा गया है मौन ही शक्ति है। बिना कुछ बताए खामोश हो जाना दिमाग में एक ऐसा लूप बना देता है जिसमें सिर्फ अनसुलझे सवाल होते हैं
और यकीन मानिए ये चीज़ सामने वाले की पूरी मेंटल बैटरी ड्रेन कर सकती है। जब किसी को पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है, तो वे अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ अंदाजा लगाने में खर्च कर देते हैं। अब आते हैं 5वें नियम पर, भावनात्मक कमी यानी इमोशनल स्कार्सिटी पैदा करना। तो आखिर ये भावनात्मक कमी है क्या? इसका सीधा सा मतलब है सामने वाले को लगातार मिलने वाली वैलिडेशन और आश्वासन की सप्लाई को रोक देना, ताकि एक मनोवैज्ञानिक तनाव बन सके। स्रोत का तर्क यहाँ बहुत साफ है। सिर्फ शारीरिक रूप से किसी दूसरे कमरे में चले जाना काफी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वहां से भी हर वक्त इमोशनली अवेलेबल है, हर बात पर वैलिडेशन दे रहा है, तो उस शारीरिक दूरी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इस बात की गहराई समझने के लिए जरा इस पंक्ति पर गौर करें। सच्चा लगाव शारीरिक उपस्थिति में नहीं रहता, ये भावनात्मक पहुंच में रहता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। शारीरिक दूरी से ज्यादा इंसान की भावनात्मक उपलब्धता ही तय करती है कि ह्यूमन अटैचमेंट और कंट्रोल किसके हाथ में है। तो मानसिकता क्या होनी चाहिए? मेरी भावनाएं सीमित हैं। इस एक छोटी सी सोच से भावनाएं एक मुफ्त में मिलने वाले अधिकार से बदलकर एक कीमती और अर्जित किया जाने वाला इनाम बन जाती हैं। जैसे किसी बहुत महंगी दवा की कुछ ही बूंदें दी जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जब भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नापतोल कर दिया जाता है, तो लोगों को उस वैलिडेशन को पाने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अब आखिरी और शायद सबसे जरूरी नियम, वैराग्य यानी डिटैचमेंट के माध्यम से शक्ति। यहाँ दो सिचुएशन हैं। एक तरफ है लगातार रिएक्ट करना, बार बार समझाना, वैलिडेशन मांगना और बस अगले मैसेज और रिप्लाई का इंतजार करना। ये दर्शाता है एक गहरी निर्भरता को। दूसरी तरफ है वैराग्य की स्थिति। इस स्टेट में भ्रम को पनपने दिया जाता है, एक अंदरूनी स्थिरता होती है। ये पूरी तरह अपनी शर्तों पर तय किया जाता है कि कब जुड़ना है और कब नहीं। ये सच में एक बिल्कुल अछूती और शक्तिशाली स्थिति है। अगर ध्यान से देखें तो सच्चे वैराग्य का मतलब है किसी नतीजे पर निर्भर न होना। इसमें किसी संदेश का इंतजार नहीं होता। बाहरी वैलिडेशन मिले या ना मिले, अंदर एक गहरी ध्यान जैसी शांति बनी रहती है। स्रोत एकदम स्पष्ट है इस बात पर। जब तक बाहरी चीजों पर इमोशनल निर्भरता रहेगी, तब तक मैनिपुलेशन के चांस रहेंगे। असली और सच्चा कंट्रोल तब मिलता है जब भीतर से कोई निर्भरता ही ना बचे। आज के इस विश्लेषण ने पावर डायनामिक्स के कुछ बेहद ठंडे और प्रैक्टिकल पहलुओं को सामने रखा है। इस प्लेबुक को माने तो कंट्रोल और वैल्यू हमेशा अनुपलब्धता और रहस्य से आते हैं। लेकिन इस सब के बीच एक बहुत बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल उठता है, क्या पूर्ण मनोवैज्ञानिक शक्ति पाने की इस चाह में कहीं सच्चा इंसानी जुड़ाव, वो जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन, तो हमेशा के लिए नहीं खो जाता? क्या खुद के इर्द गिर्द इतनी ऊंची दीवारें बना लेना अंत में सिर्फ अकेलेपन की तरफ ले जाएगा? इस पे जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।